तो ये भेद किए नहीं थे। किसी भी आगम में हमें ये भेद नहीं मिले कि अन्न का त्याग कर देना, फल फूल ले लेना, पानी ले लेना, दूध का त्याग, ये किसी जैन आगम में नहीं लिखे। जैनाचार्यों ने तो रात्रि भोजन को सर्वथा एक समान ही माना है। चाहे पानी पियो, चाहे सूखे फ्रूट खाओ, चाहे काजू खाओ, चाहे अन्न खाओ, सभी आचार्यों ने एक मत होकर लिखे हैं। मात्र एक पंडित लाठी संहिताकार हुए हैं, उन संहिताकार ने इसमें ये सारा संशोधन करके उन्होंने कहा कि नहीं, इनके 4 भेद कर दिए: खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। खाद्य के उन्होंने 2 भेद कर दिए, एक अनाज और एक फल फूल आदि। कम से कम उन्होंने लगा जघन्य त्याग, अन्न का त्याग होना चाहिए रात्रि भोजन। मध्यम त्याग, सब खाद्य और लेय, इन 2 का त्याग होना चाहिए। उत्कृष्ट त्याग, पानी का भी, पेय का भी त्याग होना चाहिए। तो ये लाठी संहिताकार जो हुए, उन्होंने इस पर संशोधन करके और ये भेद कर दिए गए। तब से लोग कहते हमने अनाज का छोड़ दिया, काजू खा लो, फल खा लो। फिर इस पर मैंने तर्क लगाया कि आखिर इनका छूट जो इन्होंने दी, आगम में नहीं दी है, तो फिर इन्होंने कैसे छूट दी? इसका तर्क क्या हो सकता है? जब इसका पूरा सर्वे करने के बाद डिसीजन निकला कि अन्न की वस्तु में सबसे ज़्यादा हिंसा है। यदि रात में एक में अन्न रख दीजिए, एक में मावा मिष्ठान रख दीजिए, एक में फल काट के रख दीजिए, एक में पानी रख दीजिए, तो सबसे ज़्यादा जीव दाल रोटी पे गिरेंगे। चौरिंद्री जीव सबसे ज़्यादा उसमें झपटेंगे और उसमें गिरने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि त्रस्त जीवों की सबसे ज़्यादा हिंसा अनाज की वस्तु खाने से होती है, क्योंकि रात्रि के जीव अनाज की बनी हुई वस्तु पर ज़्यादा गिरते हैं, ज़्यादा उमड़ते हैं। फल पे कम उमड़ेंगे। काजू किस्मत आदि रख देना, उन पर कोई भी जीव नरेगा नहीं, बैठेगा यूँ उड़ा देना। लेकिन दाल में बैठ गया तो वो मरेगा, रोटी में आ गया तो वो उड़ेगा ही नहीं। लेकिन फल आदि पर, सूखे ड्राई फ्रूट आदि पर, इसमें कोई दोष नहीं आता जीवों का, मरते नहीं हैं जीव, विराधना नहीं होती इनमें जीवों की। अन्न की वस्तु में तो बनाते समय विराधना, रखते समय विराधना, खाते समय विराधना। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा यदि आप कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हो तो अनाज की वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। फिर और उससे अच्छे बढ़ते हो तो जो फल फूल आदि हैं, ले रबड़ी आदि हैं, इनका त्याग करो। फिर जघन रूप से पानी का, तो इसलिए विधेय तो नहीं है, लेकिन नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। कुछ तो त्याग ही तो किया है, कुछ भी त्याग किया है। सारा मांस का त्याग नहीं किया, चलो एक मांस का त्याग किया, त्याग ही तो किया है। ये मान करके समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग वाले सूत्र को लागू करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में हमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि ये छूट कर लेना, ये कर लेना। ये अभी की छूट है, मुश्किल से 100-200 साल पहले की घटना।